डाउट नोट ऐप पे होगा आपके सभी मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फ़ोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और सबमिट करो और 3 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन पाओ। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस एंड एडवांस के लेवल तक। तो आज ही डाउनलोड करें डाउट। हे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैथ एंड मैजिक टिप्स यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस का 40 BY ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अगला पार्ट, जिसमें हम आप सभी बताने वाले हैं साइंस का ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके भी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। हे दोस्तों, चलिए हम आप सभी को पहला क्वेश्चन दिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा पारा। पारा एक ऐसा तत्व है जो अर्धचालक नहीं है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 में कि वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि वोल्ट प्रति एम्पियर किस चीज़ को प्रदर्शित करता है, तो ये ओम के नियम को प्रदर्शित करता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा ओम। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 में कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, या ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि केवल प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। अगर प्रतिरोध की जगह पे प्रतिरोधकता दिया जाएगा तो आपसे बता दें कि प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर होता है। हे दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में कि विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आपसे बता दें विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 5 में कि 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे बता दें श्रेणी क्रम में किसी भी समतुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, वह होता है R1 + R2 + R3, यानी पहला प्रतिरोध जोड़ दूसरा प्रतिरोध और प्लस तीसरा प्रतिरोध। तो पहला प्रतिरोध यहाँ पे 1 है, दूसरा 2 है, तीसरा 3 है। हम लोग क्या करेंगे कि तीनों प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो हमारा समतुल्य प्रतिरोध का मान आ जाएगा। तो 2 और 1 3 होता है और 3 और 3 कितना होता है, तो 6 होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा 6 ओम। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 6 में कि विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि विद्युत या विभव या विभवांतर का सही मात्रक वोल्ट होता है, जो कि आज से मोबाइल स्क्रीन पे ऑप्शन डी में देख पा रहे हैं। इसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 7 में कि विभव का सही मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि विभव का सही मात्रक वोल्ट होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा वोल्ट। हे दोस्तों, अगला सवाल है क्वेश्चन 8 में कि 10 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, वह होता है V/V/W, यानी V/V का मान कितना है, तो 220 वोल्ट है। तो हम लिखेंगे 220 × 220 और बटा में W यानी वाट का मान कितना दिया गया, तो 10 वाट दिया गया है। सॉरी 10 नहीं बल्कि 100 वाट दिया गया है, तो हम यहाँ पे 100 लिख सकते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 22 × 22। तो आपसे बता दें कि 22 में अगर आप 22 से गुना करेंगे तो आपका 484 ओम आ जाएगा। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा 484 ओम। उसके बाद में अगला सवाल है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस में ताप दिया गया है 4 ऑप्शन में। तो आपसे बता दें कि टंगस्टन को पिघलाने के लिए हमें जो ताप की आवश्यकता पड़ेगी वो 35 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही टंगस्टन पिघल सकता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा 3500 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 10 में कि विद्युत शक्ति का सही मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आपसे बता दें विद्युत शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा वाट। उसके बाद में अगला सवाल है कि प्रतिरोध का सही मात्रक क्या होता है। हम आपसे बता ही दिए हैं कि प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। वहीं ये बात करते हैं प्रतिरोधकता की, तो प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर होता है।
इसके बाद में अगला सवाल है कि 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने पर किया गया कार्य क्या होगा। तो आज सभी को मालूम होगा कि कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। यहाँ पे 20 वोल्ट विभवांतर को दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम यानी 12 वोल्ट में आपको 2 से गुना कर देना होगा। तो कितना होगा, 12 दूनी 24 और कार्य का ऐसा ही मात्रक जूल होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब 24 जूल होगा, जो कि आज में मोबाइल स्क्रीन पे ऑप्शन बी में देख पा रहे हैं। दोस्तों आपसे बता दें कि आप सभी चाहते हैं क्लास 10th का सभी स्टेट का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ PDF डाउनलोड करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक दिया गया है। वो मेरा ही ऐप है, मैथ इन मैजिक टिप्स चैनल का ऑफिशियल ऐप। उस ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। उस ऐप के माध्यम से आप अपनी मैट्रिक की तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा चुका है, या प्ले स्टोर में भी सर्च कर सकते हैं मैथ इन मैजिक टिप्स, और वहाँ पे जो आपका सबसे पहला ऐप मिलेगा उसे आप इंस्टॉल करके मैट्रिक तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन 13 में कि सेल के विद्युत वाहक बल्ब का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि सेल के विद्युत वाहक बल्ब का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल है कि 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है तथा, तो इसका अल्पतांक क्या होगा। ठीक है, 1 मीटर का एक स्केल है, एक ए मीटर के स्केल पर 0 से लेकर 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो इसका अल्पतांक क्या होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब 0.1 एम्पियर होगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद में क्वेश्चन 15 में दिया गया है कि आवेश का सही मात्रक क्या होता है। तो आप सभी को भी मालूम होगा कि आवेश का सही मात्रक कूलम होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 16 में कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण को क्या कहते हैं। दोस्तों आपसे बता दें, जब भी किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है यानी करंट को प्रवाहित किया जाता है, तो गतिशील कण को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से विद्युत का सुचालक कौन सा होता है। तो दोस्तों आपसे बता दें, ग्रेफाइट एक ऐसा तत्व है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि विभवांतर का सही मात्रक क्या होता है। काफ़ी सिंपल सवाल है कि विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। इसका सही मात्रक वोल्ट होता है, जिसे भी द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 19 में कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। विद्युत बल्ब का तंतु नहीं बल्कि विद्युत बल्ब का टंगस्टन की फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो फिलामेंट पूछे या तंतु पूछे, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, टंगस्टन। उसके बाद में अगला सवाल है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध कितना होगा। आप सभी को बता दिए, श्रेणी क्रम में किसी भी प्रतिरोध को जोड़ने के लिए फॉर्मूला होता है R1 + R2। जितना भी प्रतिरोध होगा उतना हम यहाँ पे संख्या बढ़ा सकते हैं। तो R1 का मान यहाँ पे हम लोग 10 ओम लिखेंगे, तो यहाँ पे 10 लिख सकते हैं। R2 का मान यहाँ पे 20 ओम दिया गया, तो यहाँ पे हम 20 ओम लिख सकते हैं। तो 20 ओम और 10 ओम मिलके कितना ओम होता है, तो ये 30 ओम होता है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 30 ओम। दोस्तों अगला सवाल है क्वेश्चन 21 में कि किसी बल्ब के 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। हमें यहाँ पे प्रतिरोध ज्ञात करना है। आप सभी को मालूम होगा कि प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। तो यहाँ पे 220 वोल्ट दिया गया है और धारा कितना दिया गया, 2 एम्पियर। तो हम क्या करेंगे, 220 वोल्ट कर देंगे और 2 से भाग लगा देंगे, यानी 2 एम्पियर धारा से प्रवाहित कर देंगे। तो इसे जब हम कटा देंगे तो हमारा 110 ओम आएगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, 110 ओम। उसके बाद में क्वेश्चन 22 में दिया गया है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दोस्तों आपसे बता दें, बैटरी से डीसी धारा प्राप्त होती है, यानी डायरेक्ट करंट। बैटरी की जगह पे कई बार मैट्रिक एग्जाम में ऐसे भी पूछे गए हैं कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। तो एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि डायनेमो से एसी और डीसी दोनों प्रकार की धारा उत्पन्न होती है, लेकिन हम बात करते हैं बैटरी से,
तो बैटरी से केवल डीसी यानी डायरेक्ट करंट धारा उत्पन्न की जा सकती है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 23 में कि आमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आपसे बता दें, आमीटर यानी एमीटर को परिपथ में हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लिखेंगे आप, श्रेणी क्रम। उसके बाद में क्वेश्चन 24 में दिया गया है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों आपसे बता दें कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब श्रेणी क्रम हो जाएगा। याद रखना है, वोल्ट मीटर हो या ए मीटर हो, प्रत्येक स्थिति में विद्युत परिपथ में उसे हम लोग श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। इसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 25 में कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो आप मेरा ओम के नियम का सत्यापन वाला वीडियो देखे होंगे, तो आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग बताए थे कि ओम के नियम में विद्युत परिपथ में हम विभवांतर का मान मापने के लिए हम लोग एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। उस यंत्र का नाम है वोल्ट मीटर, क्योंकि वोल्ट मीटर के माध्यम से ही परिपथ में विभवांतर का मान मापा जा सकता है। इसके बाद में अगला सवाल है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो दोस्तों आपसे बता दें 1 वोल्ट किसको हम कर सकते हैं, तो जूल प्रति एम्पियर को 1 वोल्ट हम लोग कहते हैं। इसके बाद में अगला सवाल है किलोवाट घंटा यानी kWh का मात्रक क्या होता है, यानी किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे धारा दिया गया, लेकिन धारा नहीं होगा। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया, धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का और विद्युत शक्ति का। तो ये जो क्वेश्चन है इसका जवाब आप सभी को, काफ़ी सिंपल सवाल है, मैट्रिक एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल है क्वेश्चन 28 में कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रतिरोध होता है। तो विद्युत हीटर की कुंडली में एक तत्व का प्रयोग किया जाता है, वह होता है जस्ता का, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल है कि चुंबक पाए जाते हैं, यानी विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। विद्युत चुंबक किस तत्व के बनाए जाते हैं, तो नरम लोहे के बनाए जाते हैं। उसके बाद में अगला जो सवाल है क्वेश्चन 30 में कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। काफ़ी सिंपल सवाल है, आपसे बता दें कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को हम लोग जनित्र कहते हैं, यानी डायनेमो। तो ये दोस्तों वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो में आप सभी को 1 से लेकर 30 तक के फिजिक्स साइंस का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाए हैं, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे दोस्तों, आप सभी अगर मेरा मोबाइल एप्लीकेशन को अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं तो जाइए प्ले स्टोर में सर्च कीजिए मैथ एंड मैजिक टिप्स। चाहे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके भी आप हमारे द्वारा बनाए गए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले मोबाइल ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और आप अपने मैट्रिक तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुकम्मल सारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।